नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये अंजीर के फ्रूट दिखा रही हूँ। और अपने घर के उगाए हुए फ्रूट को कौन नहीं खाना चाहता है। तो आज ये मैं दिखाऊंगी कि अपने घर में हम फ्रूट उगा करके और खा भी सकते हैं। तो वो कैसे संभव हो पाया है, आज उसी की पूरी डिटेल होगी। और ये जो आपको छोटे बहुत प्यारे प्यारे से ये फ्रूट दिख रहे हैं, ये अंजीर के पौधे हैं और इसमें अंजीर लगी हुई है और ये पूरी तरह से पक गई है और छूने पे एकदम गुलगुली सी हो गई है। तो ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। और मैं अब इसे हार्वेस्ट भी करूँगी आपके साथ ही, और इसकी कैसे मैंने देखभाल की है उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगी। तो ये अंजीर का पौधा आप नर्सरी से लेकर के अपने यहाँ लगा सकते हैं फ्रेंड। और ये ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं। अमरूद के पौधे, अंजीर के पौधे, अनार के पौधे, ये सारे ही अब ग्राफ्टेड आते हैं। और तो क्या है कि इन्हें छोटे गमलों में भी आप लगा करके और अपने यहाँ इसको उगा सकते हैं। छोटे का मतलब मेरे कहने का ये है कि ऐसे इनको 8 इंच 10 इंच के गमले में नहीं उगाएं। अगर इनके लिए बड़ा प्लांट आप ले लेते हैं, 14 से 16 इंच का गमला अगर लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो मैंने देखिए ये 12 इंच के गमले में ही जब मैं प्लांट लाई थी तो छोटा था ये, कोई ज़्यादा शाखाएं नहीं थी। अभी भी ज़्यादा शाखाएं नहीं हैं, लेकिन ये है कि ग्राफ्टेड प्लांट है इसलिए इसमें अब फ्रूट लगने लगे हैं। तो वो 12 इंच के गमले में मैंने लगाया था। तो ये जब सारे ही फ्रूट पक जाएंगे तो इसे मैं 16 या 18 या सोच रही हूँ कि 20 इंच के गमले में लगा दूँगी। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतने ही ज़्यादा मेरे यहाँ अंजीर आएंगे। तो ये जो हमारा फ्रूटिंग उगाने का जो तरीका है फ्रेंड, इससे हमारी जो नीड है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, लेकिन ये है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि आप अपने यहाँ पौधे इस तरह के लगा सकते हैं। तो ये इस तरह के पौधे आप अंगूर की भी बेल लगाई जाती है, अमरूद के भी पौधे भी लगाए जाते हैं और वो सारे ही गमलों में चल जाते हैं बहुत अच्छे से। अनार के पौधे मैंने लगाए हुए हैं, ये अंजीर लगाया हुआ है जिसको तो मैं आपको दिखा ही नहीं हूँ। और इसके अलावा और भी फ्रूटिंग प्लांट्स आप इस तरह के लगा सकते हैं अपने यहाँ। तो आजकल हाइब्रिड वैरायटी के सारे ही प्लांट ग्राफ्टेड आते हैं, आप उनमें से किसी भी प्लांट को लगा सकते हैं। तो जब भी इसके लिए मिट्टी तैयार करें तो थोड़ी सी एक तो वेल ड्रेन मिट्टी, जब भी आप गमलों में पौधे लगा रहे हो तो वेल ड्रेन मिट्टी लगाया करें। वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए आप उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड आप मिला लिया करें ज़रूर से। तो इससे क्या होगा कि जितना भी इसको पानी की आवश्यकता है पौधे को, वो उतना ले लेगी। और उसके अलावा जितने भी एक्सेस पानी होगा वो ठहरेगा नहीं प्लांट में, वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो प्लांट आपके अच्छे और हेल्दी चलेंगे। जब हम मिट्टी में किसी प्लांट को लगाते हैं तो कुछ अलग से देने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, लेकिन यह है कि जब हम गमलों में प्लांट लगाते हैं तो उनको एक मिट्टी का सा इन्वायरमेंट हमें देना ही पड़ता है। तो उसके लिए एक वेल ड्रेन मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इस प्लांट में भी ज़्यादा कुछ ऐसा अलग से मैंने नहीं दिया है, वही जो महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट सारे पौधों में देती हूँ, वही वर्मी कंपोस्ट इसमें दी हुई है। और जो भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ जिसमें कि किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं मिले होते हैं, केवल वही फर्टिलाइज़र मैं इसमें देती हूँ। गुलाब के लिए मैं बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र भी बनाती हूँ, लेकिन वो सारे इसमें नहीं पड़ते हैं। इसमें केवल ऑर्गेनिक केले की जो केले के छिलके होते हैं उनकी खाद बना करके देती हूँ, और सब्जियों के छिलकों की खाद बना के देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट टी बना के देती हूँ। इसी तरह के थोड़े थोड़े से ही जो भी हो पाता है उसी में ये प्लांट उगते हैं। और जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं इनका जब अपना टाइम आता है फलने फूलने का, फ्रूट देने का, तब ये आप खाद देते रहिए। और साल में जब भी एक बार इनकी फ्रूटिंग का टाइम आता है तो ये अपने फ्रूट डेवलप करते हैं और धीरे धीरे ये आप देख पाएंगे कि ये पकने लगते हैं और खाने योग्य हो जाते हैं। इसके लिए ये ग्राफ्टेड प्लांट है फ्रेंड। तो इसके नीचे से देखिए यहाँ ग्राफ्ट किया हुआ है, तो इसके नीचे से जो भी आते हैं वो सकर होते हैं, उसको आप निकाल करके हटा दिया करिए, जैसे कि गुलाब में हम हटा दिया करते हैं। तो यहाँ से जो भी यहाँ पे ग्राफ्टेड इसका पोर्शन है और यहाँ से नीचे की जो ब्रांचेज होंगी उसे मैं हटाती रहती हूँ। और जब ये थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो वो आने भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये जब ब्रांचेज डेवलप हो जाएंगी तो नीचे से ब्रांचेज आनी अपने आप ही कम हो जाती हैं। तो ये हुई पूरी लगभग डिटेल। और आप इस तरह से अपने यहाँ 14 से 16 इंच के गमले में आप पूरी धूप में इसको रखें, जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप आती हो वहाँ पे रखें, और वैसे ही मैंने रखा हुआ है। और अब मैं ये जो प्लांट ये जो फ्रूट लगा हुआ है इसे मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और ये देखिए ये बहुत प्यारा सा मैंने
ले लिया है और अब मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी और उसके बाद से काट करके इसका लुत्फ़ उठाऊँगी। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह के अंजीर के पौधे आप ज़रूर लगाएं। ये मैं पहली हार्वेस्टिंग है मेरी। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों लोग लाए थे, तो उनके यहाँ तो फ्रूटिंग हो गई थी लेकिन मेरे यहाँ अब हुई है, तो मैं अब इसका लाभ उठाऊँगी। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।